अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज हनी किचन में बन रहा है किड्स फेवरेट रमजान में इफ्तार पार्टी स्नैक्स लंच बॉक्स के लिए आइडियल मेरे फेवरेट चिकन नगेट्स। मैं स्पेशली मदर्स को रेकमेंड करूंगा अपने बच्चों को लंच बॉक्स में स्पेशल चिकन नगेट्स बना के दे, फिर देखिएगा हमेशा लंच बॉक्स खाली आएगा। शेफ हनी वेरी सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे। बुलाता हूँ शेफ हनी को। आगे शेफ हनी। जी अबू बकर, आज क्या बन रहे हैं? मेरी फेवरेट चिकन नगेट्स। मेरे भी फेवरेट है और आज के बाद व्यूअर्स के भी फेवरेट हो जाएंगे। आज हम आपके साथ परफेक्ट क्रिस्पी चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि KFC और मैकडोनल्ड जैसे होंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जूसी, मजेदार, खाते ही मजा दुबाला हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले चिकन लेना है। चिकन चेस्ट के साथ भी बनता है, चिकन थाई के साथ भी बनता है, लेकिन हम मिक्स करके बनाएंगे। 80% चिकन चेस्ट लेना है, 20% चिकन थाई लेना है। मोस्टली चिकन चेस्ट के साथ बनाते हैं। चिकन को वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीस में काट लेना है। या तो आप चिकन का कीमा ले लें, अगर चॉपर है साबित चिकन ले आए, चॉपर में कीमा कर लेंगे। अबू बकर के फेवरेट है, अबू बकर लंच बॉक्स में लेके जाता है, इसीलिए 2 किलो चिकन के नगेट्स बना रहे हैं। चिकन थाई लिया था 400 ग्राम और चिकन चेस्ट 1 किलो 600 ग्राम बारीक बारीक काट कर डाल लिया है मिक्सिंग बाउल में। आपने वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चिकन नगेट्स को फ्रीज करने का सही तरीका, ब्रेड क्रम्स को बनाने का सही तरीका, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून। 2 किलो में 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। आप 1 किलो चिकन नगेट्स बना रहे हैं, आधा टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन चिकन नगेट में हल्का सा नमक का टेस्ट आना चाहिए। 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून सफेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून। अगर आप स्पाइसी लवर हैं, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च। ओरिजिनल रेसिपी में लाल मिर्च और काली मिर्च ऐड नहीं की जाती। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मायोनीज। मायोनीज से बाइंडिंग अच्छी होगी, नगेट्स सॉफ्ट बनेंगे। मायोनीज मॉइस्ट देता है। चिकन नगेट्स को फ्राई करने के बाद डायरेक्ट नहीं खा जाते, 10 से 15 मिनट चिकन नगेट्स पड़े रहते हैं। मायोनीज डालने से चिकन नगेट्स 10 से 15 मिनट पड़े भी रहें, फिर भी ऊपर से तो क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, इसीलिए मायोनीज ऐड करते हैं। फ्लेवर के लिए धनिया ऐड करेंगे। धनिये के पत्ते बिल्कुल बारीक बारीक काट लेने हैं। धनिये के पत्तों से चिकन नगेट्स में फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। 4 अदद सब्ज मिर्च के सीड निकाल देने हैं। इससे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होंगे, बच्चे भी इजीली खा लेंगे। 4 मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन को चॉपर में डालकर बना लेते हैं कीमा। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं। चिकन का कीमा करवा लेना है। कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट डालने के बाद हाथ के साथ मिक्स करना है। बाइंडिंग प्रॉपर करनी है, वो हाथ के साथ भी हो जाएगी। चॉपर में 2 मिनट में चिकन का कीमा बन जाएगा। अगर आप चॉपर मशीन में ही प्रॉपर बाइंडिंग करना चाहते हैं, 4 मिनट के लिए कीमे को चॉपर में डालकर अच्छे से पीस लेना है। लेकिन हम 2 मिनट के लिए चॉपर में पीस रहे हैं, आपको हाथ के साथ प्रॉपर बाइंडिंग करना सिखाएंगे। चॉप होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। फाइनली कीमा तैयार है। चॉपर का स्विच करते हैं ऑफ। 2 मिनट में कीमा बन गया है। अब बाइंडिंग करते हैं। हाथ के साथ प्रॉपर बाइंडिंग करना सिखाता हूं। हाथ की हथेली के साथ गोश्त को 4 से 5 मिनट के लिए मसलना है। अभी गोश्त प्लेट पर चिपक रहा है, जब इसकी प्रॉपर बाइंडिंग हो जाएगी प्लेट पर नहीं चिपकेगा। हाथ की हथेली के साथ इस तरह प्रेस करना है, वापस गोश्त को लेकर आना है, फिर प्रेस करना है। इस टाइम पर कुछ लोग प्रॉपर बाइंडिंग के लिए आलू का भी इस्तेमाल करते हैं। बॉइल करके श्रेडिंग करके ऐड करते हैं। आलू को ऐड करते हैं वेट को बढ़ाने के लिए, बाइंडिंग के लिए। अगर आप आलू ऐड कर रहे हैं तो फिर 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करना है। चिकन नगेट्स की अमेजे की बाइंडिंग होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा चिकन का मेजा खुद ब खुद प्लेटर से हट रहा है। इसका मतलब है परफेक्ट बाइंडिंग हो चुकी है।
देखिएगा गोश्त किस तरह आपस में जुड़ा हुआ है। 10 मिनट के लिए रख देना है फ्रिज में सेट होने के लिए। एक बड़ी ट्रे या बर्तन लें। चिकन को स्प्रेड करने से पहले लगा लेना है बटर पेपर। चिकन नगेट्स के अमेरे को स्प्रेड कर लेना है ट्रे में। स्पैचुले के साथ इक्वली स्प्रेड कर दिया है। नगेट्स की एक जैसी शेप और एक ही साइज के लाने के लिए ऊपर भी बटर पेपर रखें, रोलिंग पिन लें, रोलिंग पिन के साथ ऊपर से बराबर कर लें। ऊपर वाले बटर पेपर को आराम से हटा लें। तो आराम से उतर रहा है। जी आराम से उतर जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। स्पैचुले के साथ साइडों को भी बराबर कर देनी है। बराबर करके कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। अभी फ्रीज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। एक ब्रेड लें, ब्रेड की साइडों को ट्रिम कर लेना है। ब्रेड स्लाइस को ट्रिम कर लिया है। ट्रिमिंग की हुई ब्रेड्स को डालने हैं चॉपर में। चॉपर में तोड़कर डालिएगा। हाफ ब्रेड डालने के बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक ब्रेड में मौजूद मॉइस्ट को खींचता है। नमक के साथ एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है, फाइन फ्लोर मैदा 2 टेबलस्पून। ब्रेड टूट के क्रम्स बनेंगे, मैदा क्रम्स को आटा बनने से रोकेगा। बाकी ब्रेड्स को भी तोड़कर चॉपर में डाल देना है। साइडों को ट्रिम किया था, वेस्ट नहीं करना है, इसके भी क्रम्स बना लेने हैं। चॉपर को चलाकर छोड़ना नहीं है। 3 से 4 सेकंड के लिए चलाएं, बंद कर दें, फिर चलाएं, बंद कर दें, चलाएं, बंद कर दें, चलाएं, बंद कर दें। 1 से 2 मिनट लगे हैं ब्रेड क्रम्ब बनने में। ये तरीका है ब्रेड क्रम्स को बनाने का। बने हैं ब्रेड क्रम्ब मार्केट जैसे, और वो भी घर पर। ब्रेड क्रम्ब तैयार हैं। आप इनको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं सुखा लें। खुले बर्तन में डालकर हल्की धूप में रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ब्रेड क्रम्ब सूख जाएंगे। धूप में सुखाने के बाद एयर टाइट जार, जिपर बैग, कंटेनर में डालकर महफूज कर लीजिएगा। चिकन नगेट्स के अमेजे को तैयार करने के बाद 10 मिनट के लिए रख दिया था फ्रिज में। इतने बना लिए हैं ब्रेड क्रम्ब। अब कोटिंग की तैयारी करते हैं। 1 कप मैदा लेना है, मैदे को छान लेना है। मैदा जितने भी अच्छे ब्रांड का लें, छानना लाजमी है। आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, आधा टीस्पून नमक कर लेना है मिक्स। अंडों को एक बाउल में डालकर बीट कर लेना है। अपनी मनचाही शेप में कट कर लीजिएगा। हमने कट किए हैं क्यूब्स में। बटर पेपर इसलिए लगाया था उठाने में आसानी हो। चिकन नगेट्स के अमेजे को उठाएं, मैदे की तैयार करदा कोटिंग में डाल लें। चिकन नगेट्स पे अच्छे से कोटिंग करने के बाद डालना है अंडे के बैटर में। अंडे के बैटर में से निकालकर ऐड करना है ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स कोट कर लिए हैं, अब शेप देनी है। आप अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। हम दे रहे हैं ओरिजिनल KFC मैकडोनल्ड स्टाइल चिकन नगेट्स की। ट्रे में मैदे की डस्टिंग कर लेनी है। मैदे की डस्टिंग करेंगे, नगेट्स आपस में चिपकेंगे नहीं। चिकन नगेट्स 20 ग्राम से 30 ग्राम तक के बनाए जाते हैं। ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करने के बाद दरमियान में से 2 फिंगर के साथ प्रेस करना है। एक हाथ की 2 फिंगर दरमियान में प्रेस करनी है, दूसरे हाथ की फिंगर, एक फिंगर नीचे और दूसरी फिंगर ऊपर। इन 2 फिंगर्स के साथ प्रेस करें और शेप देखें। यही शेप होती है सेम KNN मैकडोनल्ड KFC के चिकन नगेट्स के। एयर टाइट जिपर बैग ले, एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। जिपर बैग में डालने हैं, एक एक करके डाल लें। एक साथ सारे डालेंगे, नगेट्स टूट जाएंगे। कोटिंग करने के बाद जिपर बैग में डालकर एयर टाइट कर दी है। थोड़ी सी एयर बैग में होनी चाहिए। बैग में एयर होगी, नगेट्स टूटेंगे नहीं, नगेट्स आपस में जुड़ेंगे नहीं। एक ही लेयर लगाई है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी नहीं लगाई। ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दें, फ्रीज हो जाएं, फिर एक ही बैग में ऊपर नीचे डाल दीजिएगा। जब तक चिकन नगेट्स फ्रीजर में फ्रीज रहेंगे, खराब नहीं होंगे। आप भी फ्रीज कर लें। अचानक से कोई मेहमान आए, फ्रीजर में से नगेट्स निकालें, फ्राई करें और सर्व करें। मिनटों में स्नैक्स तैयार। चिकन नगेट्स को ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर दिया था। चिकन नगेट इस टाइम पर फ्रीज हो चुके हैं। जब आप हमारे तरीके से चिकन नगेट्स को फ्रीज करेंगे, चिकन नगेट्स आसानी से अलग हो जाएंगे। ऑयल को भी गर्म होने रख दिया है। जितने फ्राई करने हैं निकाल लें, बाकी जिपर बैग में एयर टाइट करके फ्रीज कर दें। ऑयल भी गर्म हो चुका है।
ऑयल का टेम्परेचर इस टाइम पर 170 डिग्री सी है। फ्राइंग का टेम्परेचर 170 डिग्री सी होता है। एक एक करके तमाम फ्रोजन चिकन नगेट्स ऐड कर देंगे फ्राई पैन में। 2 मिनट तक चिकन नगेट्स को फ्राई होने दें। फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद हिलाना है। 2 मिनट से पहले नहीं हिलाना, अदरवाइज नगेट्स टूट जाएंगे। फ्राई करते हुए 2 चीजें अहम हैं, टाइम और टेम्परेचर। फ्राइंग का टेम्परेचर 170 डिग्री सी और टाइम 7 मिनट होता है। अगर आप फ्रायर में फ्राई कर रहे हैं, टाइम और टेम्परेचर सेट करें और 7 मिनट के लिए नगेट्स को फ्राई कर लें। 7 मिनट के बाद नगेट्स परफेक्ट फ्राई होंगे। और जब फ्राई पैन में फ्राई कर रहे हैं, फ्लेम को रखना है मीडियम हाई। मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करें। मीडियम हाई फ्लेम का टेम्परेचर 170 डिग्री सी होता है। आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं। हाई फ्लेम का टेम्परेचर 200 से भी अबव हो जाता है। जब आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे फिर ना वो कलर आएगा और ना ही टेस्ट। इस चीज़ का ख्याल रखना है। फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद साइड तब्दील कर देनी है। दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। नगेट्स तैयार हैं। 1 मिनट के लिए मजीद फ्राई करना है, सुनहरी सा कलर आ जाएगा। 1 मिनट हो चुका है। नगेट्स पे चेक करें क्या सुनहरी कलर आया है। नगेट्स को निकाल लेना है और डालना है बटर पेपर पे, ताकि नगेट्स में जो थोड़ा बहुत ऑयल रह गया है बटर पेपर एब्जॉर्ब कर ले। लुकिंग टेम्पटिंग। चिकन नगेट्स गार्निश कर लिए हैं। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। टमाटो केचप और स्पेशल नगेट सॉस के साथ सर्व किया है। एक नगेट्स मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूं। चेक कीजिए, अंदर से जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। सेम KFC मैकडोनल्ड जैसे क्रिस्पी चिकन नगेट्स बने हैं। आप भी इजीली घर पर बना सकते हैं, बहुत आसान है। जी अबू बकर साहब, चिकन नगेट्स कैसे बने हैं? सुपर टेस्टी, लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।